एक समय की बात है। एक ऐसा राजकुमार था जिसके पास सब कुछ था। वैभव, सत्ता, समृद्धि और प्रेम। उसका नाम था सिद्धार्थ। वो राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। महलों की ऊंची दीवारों के पीछे उन्हें कभी असली जीवन नहीं दिखाया गया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी सोच ही बदल दी। सिद्धार्थ ने अपने सारथी से कहा, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। पहली बार महल से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके शरीर पर झुर्रियां थीं, जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, ये कौन है? उत्तर मिला, ये बुढ़ापा है जो हर किसी को आना है। फिर उन्होंने देखा एक बीमार आदमी कराहता हुआ। ये क्या है? उत्तर मिला, ये बीमारी है जिससे कोई नहीं बचता। अंत में उन्होंने देखा एक मृत शरीर। लोग उसे ले जा रहे थे अंतिम संस्कार के लिए। सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। क्या यही जीवन का अंत है? उनका मन बेचैन हो गया। उन्हें अब महल के सारे सुख व्यर्थ लगने लगे। उस रात जब सब सो रहे थे, उनकी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल भी सिद्धार्थ चुपचाप उठे। उन्होंने राजसी वस्त्र उतार दिए, तलवार छोड़ दी और अपने प्रिय घोड़े कंथक के साथ अंधेरे में निकल पड़े। हमेशा के लिए। वो अब न राजकुमार थे, न पति, न पिता। वो अब एक साधक बन गए थे, एक प्रश्न की तलाश में, दुख क्यों है और इससे मुक्ति कैसे पाएं। सालों तक उन्होंने जंगल जंगल भटक कर ध्यान किया। कभी अन्न त्याग दिया, कभी मौन व्रत रखा, कभी कठिन तप किया, लेकिन उत्तर नहीं मिला। फिर एक दिन वो पीपर के पेड़ के नीचे जा बैठे और प्रण लिया, या तो मुझे आज ज्ञान प्राप्त होगा या मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। कई घंटे, कई युग जैसे बीते और फिर उन्हें सत्य का बोध हुआ। वही सिद्धार्थ अब बन चुके थे गौतम बुद्ध। उन्हें समझ आ गया था, दुख इस जीवन का हिस्सा है, लेकिन हम उससे बंधे नहीं हैं। हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। बुद्ध ने अपना जीवन दूसरों को सिखाने में लगा दिया। करुणा, ध्यान और संतुलन का मार्ग दिखाया। एक राजकुमार जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो खुद को पा सके और पूरी दुनिया को एक नया मार्ग दे सके। तो जब भी जीवन में बेचैनी हो, सवाल हो, डर लगे, तो बुद्ध की कहानी याद करना, क्योंकि रास्ता हमेशा भीतर से शुरू होता है।